हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे। होप करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बढ़िया ठीक से हैं। तो वो घर पे ही हैं, लॉकडाउन चल रहा है। तो देखते हैं, सुबह से शाम हो जाती है स्कूल का पूरा वर्क करते करते उधर के साथ। तो अभी रुदर का फ्रेंड का कॉल आया हुआ है और रुदर उसके साथ गेम प्ले कर रहा है। अंदर जाके देखते हैं क्या कर रहे हैं। हेलो रुदर, हेलो। क्या कर रहे हो? और से बात करने गेम खेल रहा है। आरएस से बात कर रहा है और गेम खेल रहा है। अच्छा लग रहा है। What are you doing, Ari? चल मैं बाद में आती हूँ तेरे पास। रुदर प्रॉपरली बिजी है अपने दोस्त के साथ, गेम खेल रहा है। और दोस्त जो है वो यहाँ से चले गए हैं, मूव हो गए हैं दूसरी कंट्री। और वहाँ से कॉल आई है और दोनों साथ में बात भी कर रहे हैं और साथ में ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। तो ऐसे तो सारा दिन बिज़ी निकल जाता है। लाइक सारे वर्क करने होते हैं, स्कूल की जितनी भी एक्टिविटी होती है पूरा टाइम टेबल, पूरा शेड्यूल आ जाता है। तो अभी थोड़ा सा मैंने बोला चलो बाहर कहीं जाना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे केस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। जैसे कल केस आए थे 62 और आज केस हो गए, आज आ गए केस 68। तो पहले केस थे 110, तो अभी हो गए हैं 178 केस, सॉरी 278 हो गए हैं। तो नियरली 300 के करीब करीब पहुंच गया है। तो बहुत फास्ट चल रहा है ये जो डाल्टा है। वैसे डेली के काफ़ी थाउजेंड्स में टेस्ट हो रहे हैं, बट उसके मुताबिक तो कम ही आ रहे हैं, बट फिर भी केस तो बढ़ ही रहे हैं अभी। तो लास्ट ईयर जब 2020 में हुआ था कोविड, तो हमारे यहाँ पे 1 मंथ में मुझे लगता है कि 100 केस हुआ होगा। तो अभी 1 वीक में 200 तक पहुँच गया है। 200 क्या 300 ही हो गया। आज थर्सडे है तो आज 10th डे है हमारा यहाँ पे जो कोरोना आए हुए का। तो चलिए, आया है निकल जाएगा, बीत जाएगा। तो ये समा आया है वो तो बीत ही जाएगा, क्योंकि जैसे हमें सबको पता ही है कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। तो जैसे जैसे ये मौसम बदलते हैं तो ये समा भी बीत जाएगा। तो अभी हमारे रुद्र का भी बर्थडे आने वाला है। हम लोगों ने बड़ी प्लानिंग की हुई थी, लेकिन अगर हम लोग भी अभी ये सोचे कि वो प्लानिंग सारी हमारी दरी की दरी रह गई, तो मेरा तो ये मानना है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्या पता इसमें भी भगवान की कोई अलग ही इच्छा होगी। तो ज़्यादा वरी नहीं करना चाहिए हमें। तो एक बात तो मैं और कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे पास समा है ना, उसको हमें अच्छे से का मतलब जितना हमसे हो सके उसको मतलब सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी जैसे मैं कह रही हूँ कि अभी समा थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, तो अगर हम रूठ के नाराज होके, तो किससे नाराज होना है? ये किसी इंसान ने नहीं किया है, जहाँ हमारे पास है हमारे पड़ोसी ने नहीं भेजा है। ये तो कुदरत की मार है, तो कुदरत से आया है। तो हम लोग किसी से शिकवा शिकायत नहीं कर सकते कि ये क्यों हो गया। तो ज़िंदगी है इंसान की हमें मिली हुई, तो जीनी है हमें इंजॉयमेंट से। मेरा ये मानना है। आप लोगों का क्या मानना है, क्या सोचते हैं? सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। तो वैसे हमें बुरा भी कुछ नहीं लग रहा है, घर पे हैं, जैसे हम वैसे बिज़ी रहते हैं। अरे वैसे हम बिज़ी रहते हैं
काम पे गए, घर आए, रुद्र को पिक किया, घर पे अपना खाना बनाया, खाया पिया, थोड़ी देर बाहर वॉक के लिए गए, नहीं गए तो अपने बैकयार्ड में प्ले कर लिया। तो अभी भी वैसे ही चल रहा है, खाना पीना बनाया, खाया पिया, खिलाया, थोड़े खेले, थोड़ा वर्क किया, तो ऐसे ही चल रहा है। तो जैसे भी चल रहा है अच्छा ही चल रहा है। मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करती कि उसकी वजह से हुआ तो उसकी वजह से हुआ। तो ज़िंदगी को हर कदम पे हमें कुछ ना कुछ सिखाई जाती है, कुछ ना कुछ। तो अभी हम ये लर्न कर रहे हैं कि जैसे पिछले दिनों राखी का त्यौहार निकल के गया, तो हमारे भी रिलेटिव में, हमारी फैमिली में इस साल भी और लास्ट ईयर भी डेथ हुई। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने फेस्टिवल जो ना पोस्टपोन कर दिए थे, सेलिब्रेट नहीं किए थे, क्योंकि एक तो हमारे अंकल की डेथ हुई, हमारे मामा जी की डेथ हुई, हमारे एक जेठानी लगते हैं मेरे दीदी बुलाती में उनको, उनकी भी डेथ हुई थी, तो हमने नहीं सेलिब्रेट की। इस साल फिर हमारे 2 क्लोज़ रिलेटिव की डेथ हुई। अभी उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 मंथ्स ही हुए। एक हमारे मामी जी लगते थे, एक हमारी मासी थे, उनकी भी मतलब डेथ हो गई कोरोना के कारण। तो इस बार हम लोगों ने फेस्टिवल नहीं पोस्टपोन किए, क्योंकि मेरा ये मानना है, और मेरे साथ हो सकता है कई औरों का भी मानना हो, कि लास्ट ईयर हमने पोस्टपोन किए, सेलिब्रेशन नहीं किए अपने फेस्टिवल, तो जो गए हुए थे वो वापस नहीं आए, और जहाँ वो गए हुए हैं वहाँ से कोई वापस भी नहीं आता। और हो सकता है कि जो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, वो आगे जहाँ पे बैठा है वो खुश भी नहीं होता होगा कि मेरे आने के बाद सभी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। इंसानी रूप एक ही मिला है, तो हमें इसको अच्छे से हमें जीना चाहिए। हमारे मासी चले गए, जहाँ हमारे मामी गए इस साल, अभी उनको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ गए हुए इस दुनिया से। मामी जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो हमारे मेरे चाची जी, उनकी भाभी, तो हमारी मामी हुई। हम लोग मतलब ऐसे सेकंड नहीं मानते हैं कि हमारे दूसरे रिश्ते से हैं, मतलब हमारे चाची की भाभी है तो हमारी नहीं है, हमारी मामी नहीं है, हमारी हमारी अपनी ही थी वो भी। तो उसके मतलब उनकी पहले डेथ हुई, तो उनके बाद हमारी मेरी मासी की भी डेथ हो गई। तो दोनों की मुझे लगता है कि सेम ही एज थी उनके, कोई मतलब दोनों के ही बच्चे इतने बड़े नहीं हैं, ठीक ठाक हैं। तो यंग एज में ही कह सकते हैं कि ना ज़्यादा ओल्ड थे ना बहुत यंग थे, मीडियम एज में ही चले गए। अफसोस तो उनका जाने का सारी उम्र रहेगा, लेकिन हमने इस बार राखी सेलिब्रेट की। कईयों को हो सकता है कि अच्छा नहीं भी लगा हो कि ये लोग फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, तो ना एंजॉय करने से, ना सेलिब्रेट करने से वो लोग वापस नहीं आ जाना उन्होंने, और हो सकता है कि उनको भी ना अच्छा लग रहा हो कि मेरे आने के बाद ये लोग अभी तक शोक में डूबे हुए हैं, क्योंकि अगले साल का फिर पता नहीं है। कि जैसे अभी कोरोना हमारे यहाँ पे न्यूजीलैंड में इतना ज़्यादा आ गया, कोई पता नहीं है कि कब क्या हो जाना है। मैं नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, लेकिन जो आज की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली बात कर रही हूँ। तो इसलिए एक ज़िंदगी का जो हमारा पॉइंट है, जो टाइम है, तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, मनाना चाहिए हमें। तो मेरा यही मानना है कि अफ़सोस है, जाने का दुःख होता है रिलेटिव्स का, अपने जिनके साथ हमने बचपन बिताया, जिन्होंने हमारे कितने शौक़ पूरे किए, ना ही कभी उनका जाने का गम हमारी ज़िंदगी से जा सकता है। उनकी वैल्यू नहीं कम होती है, बट ये तो अभी स्वीकार करना ही पड़ता है ना, कि भगवान के घर पे जो गया है वो वापस सेम रूप में तो नहीं आ सकता है, किसी दूसरे रूप में आ सकता है। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए उस चीज़ का, और अपना जो समय है, जो हमारा टाइम है, अपने जो आ रहे हैं, किसी का बर्थडे आ रहा है, जहाँ हमारा कोई त्योहार आ रहा है,
तो उसे एंजॉय करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये आज साथ के साथ ये भी करना चाहती हूँ सबसे कि बाहर खुशियाँ ढूँढने से नहीं मिलती हैं। किसी दुकान से, कहीं सुपरमार्केट से, तो कहीं सेल में या ऑनलाइन हम परचेज़ नहीं कर सकते हैं। खुशियाँ हमें घर से ही ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने घर से ही मिलती है। चाहे आप कागज़ की कश्ती बना लो, उसमें भी आपको खुशी मिल सकती है। चाहे आप कोई खाने की चीज़ बना लो, उसमें भी आपको खुशी मिल सकती है। चाहे आप किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर लो, उसमें भी आपको खुशी मिल सकती है। और चाहे किसी को आप स्पेशल कुछ प्रेज़ेंट ले दो, उसमें भी आपको खुशी मिल सकती है। तो खुशियाँ ढूँढने के कई और रास्ते निकल आते हैं, तो सोग में नहीं रहना चाहिए। तो ब्लेम दूसरी चीज़, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि उसने मेरे लिए नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया। मुद्दे ज़िंदगी में यही है, नहीं उलझ के रह जाओ। नहीं, छोटी-सी मेरे को लगता है चाहे 50 साल हो, चाहे 70 साल हो, ज़िंदगी फिर भी छोटी ही लगती है, क्योंकि जो हम 10 ईयर के थे, वो टाइम कुछ और था, फिर 20 के हुए वो कुछ और था, फिर 25 के वो समा कुछ और था, सिचुएशन कुछ और थी, टाइमिंग कुछ और था। तो 30 की हुए फिर हमारा समा कुछ और था। कुछ रिलेशन चेंज हो जाते हैं, मैरिज हो जाती है, कुछ और लोग ज़िंदगी में जुड़ जाते हैं। समा हमें बहुत कुछ आगे-आगे सिखाता रहता है। बहुत सारे रिश्ते नए-नए हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़े जाते हैं और वो सिचुएशन सेम नहीं रहती है, बॉडी नहीं सेम रहती है। जैसे मतलब पहले पतले होते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, जैसे मैं अपनी ही बात करती हूँ। तो फिर बच्चे हो जाते हैं, उनके साथ फिर हमारा टाइम, सब कुछ चेंज हो जाता है। मतलब ये हमें मैटर नहीं करता है कि अभी हम इतने साल के हो गए तो हमारा रुतबा बड़ा हो गया, तो हमारा ये हो गया। नो, सिचुएशन चेंज है, समा चेंज है, एवरीथिंग चेंज है। हो सकता है लोकेशन भी चेंज हो सकता है एरिया भी चेंज हो, बहुत कुछ चेंज हो। तो हर जगह हमें नया कुछ सीखने भी मिलता है, तो नया कुछ करने को भी मिलता है। सो इसलिए खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और सबके लिए खुशियों की मनोकामना मन में रखते हुए अपने भगवान से प्रार्थना करा करें सब लोग कि ज़िंदगी आगे जाके सबके लिए अच्छी आए। तो एज मैटर नहीं करती कि हम कितने बड़े हो गए हैं, मैटर ये करता है कि बड़े होने के साथ साथ हमने सीखा क्या है, हमने एंजॉय किया ही है, क्या क्या किया है और हमने पीछे क्या क्या छोड़ा है। जो हमने नहीं किया उसको करो, क्योंकि ये कोरोना पता नहीं क्या क्या करवाएगा। मेरे को बीच में से फनी थिंग्स निकल जाती है मेरे मुंह से। तो हंसना चाहिए, हंसाना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खुश रखना चाहिए। तो ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहे सबकी। अफ़सोस नहीं करना है किसी चीज़ का कि हमें नहीं मिला, जो नहीं मिला वो मिल जाएगा। इच्छा रखते हैं तो वर्क भी ज़रूर होगा। सो थैंक यू एवरीवन। मेरी वीडियो को वॉच शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छी लगे वीडियो तो ही सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए, नहीं लगे तो ज़रूरी भी नहीं है। बाकी मैं अपनी मन की बात करती हूँ तो सबसे शेयर कर लेती हूँ। सो सबसे अच्छी बात जो मेरे अपने हैं, जो मेरे को जानने वाले हैं, वो मेरी वीडियो देख के खुश हो जाते हैं कि हाँ अपने घर पे ठीक ठाक है, खुश है। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट नाइट, थैंक यू।